नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q in which another charge Q naught experiences an electrostatic force। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक चार्ज मान लीजिए Q है, उसमें कोई चार्ज Q नॉट लाते हैं, जो इस पे फोर्स लगता है, जो इसके अराउंड स्पेस है, जिस स्पेस में लाने पे इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगता है, उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ तो प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से जो है आपका रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो होता है स्पेस होता है इसके अलोंग। ठीक है, कुछ स्पेस होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो जब हम टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करती है या तो रिपेल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये चार्ज है जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको मान लीजिए इस पे आपको इफेक्ट बताना है, तो जिस पे आपको इफेक्ट बताना है उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अपने अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, उस फील्ड में लाते हैं जब हम, तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट देखिएगा, टेस्ट चार्ज। अब मान लीजिए आप टेस्ट चार्ज, ठीक है, अब ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज। क्या होता है? ऑफ नेग्लिजिबल चार्ज। ठीक है, तो एक नेग्लिजिबल चार्ज होता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा छोटा सा चार्ज होता है। इसे हम फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हमने कहाँ पे, मान लीजिए आप जब पास इसके आएंगे तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, दूर जाएंगे तो कम होगा। अब ये मैटर, अब दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव प्लस Q एंड निगेटिव माइनस Q। अब हम लोग ने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो प्लस Q चार्ज होता है उसकी फील्ड्स क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और जो माइनस Q चार्ज होता है, निगेटिव चार्जेस होते हैं, उसकी फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, प्लस Q चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है और माइनस Q चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसका फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस जो चार्ज के यहाँ पास में रहता है, ठीक है, वहां चार्ज डेंसिटी या इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जितना पास इसके लाएंगे उतना फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। इससे दूर लेके जाएंगे तो अब मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट है, पास ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो इसको इतनी दूर रख दिए कि फील्ड क्या है? नेग्लिजिबल है, तो थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब ये कहाँ पे जाएगी, कहाँ तक जा रही है? ये आपकी इनफाइनाइट तक पॉजिटिव की जा रही है और निगेटिव की इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, नाउ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंड इटसेल्फ। ठीक है, अराउंड इटसेल्फ मतलब हर चार्ज, कोई भी चार्ज होगा अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा, एक्सेप्ट टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत ही छोटा चार्ज होता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, निगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती है।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग ने पढ़ा कि चार्ज जो है अपने अराउंड फील्ड जनरेट करते हैं। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिनोट किससे करते हैं, ई से। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे, वेक्टर ई। ठीक है, वेक्टर ई, मान लीजिए आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है एंड स्मॉल क्यू चार्ज है। ये आपका सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, और ये क्या आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसपे सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, फील्ड का इफेक्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमेशा स्मॉल लिया जाता है, बहुत नेग्लिजिबल चार्ज होता है, तो ये अपने अराउंड फील्ड जनरेट नहीं करता। अब ये जो चार्ज है, इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम इसे क्या मानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हमेशा मानते हैं टेस्ट चार्ज को, फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स और कूलर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें डिराइव करना हो तो फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, किस पे लगा रहा है, स्मॉल क्यू, अपॉन इन दोनों की मान ली डिस्टेंस कितनी है, आर है, अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू, कैपिटल क्यू क्या है आपका, सोर्स चार्ज, मतलब जिसका ठीक है, अब देखिए हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अगर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आप क्या लेते हैं, सोर्स चार्ज, जिसका इफेक्ट चाहिए रहता है उसे पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला ले लीजिए आपका 2 माइक्रोकूलम आपका चार्ज है। ठीक है, और आपको यहाँ P पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस ले लीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, P पॉइंट है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ये सोर्स चार्ज है उसका इफेक्ट बताना है। यहाँ पे पहली बात, जब भी आप लोगों को सॉल्व करना होगा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक चार्ज एज्यूम कर लेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट चार्ज आपने रख दिया। ठीक है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ले लीजिए कैपिटल क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹9 इसकी वैल्यू। ठीक है, और आपका क्या दिया है, चार्ज दिया है। चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻⁻6।
अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, मीटर हटा दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालेंगे तो 9 2 टाइम्स 18, 18 इंटू 10⁻3, ठीक है। 9 माइनस 6 3, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 10⁻7 और 1.8 इंटू 10⁻8, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसकी, अब क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपका ये 1 माइक्रोकूलम है, ये आपका 3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। आपको इसके मिड पॉइंट, और ये पूरी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, पहले ये चार्ज लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q2, ठीक है। पहले ये वाला Q1 चार्ज लिए, ये पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड किधर बनेगी, इधर। अगर Q1 लिया तो E1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। अगर दोनों मिड पॉइंट पे निकालने डिस्टेंस सेम है तो अब याद रखिएगा 3 माइक्रोकूलम की अगर जब निकालेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए E2 इधर जा रही है, कैसे जा रही है, ये पॉजिटिव है, इसकी फील्ड इधर जाएगी, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी इधर जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको, अब देखिए दोनों अपोजिट है तो ई नेट निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, माइनस कर दीजिएगा। पहले E1 निकालिए, अगर यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज रख दिया मान लीजिए Q0, तो टेस्ट चार्ज से तो आपको मतलब ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। अगर आप ये निकालने जा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगी क्योंकि पॉजिटिव है। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 माइक्रोकूलम Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल Q क्या होता है आपका सोर्स चार्ज। E1 इज इक्वल टू K की वैल्यू हो गई, K की वैल्यू लिख लीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपका Q1 चार्ज कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अब देखिए ये जो मिड पॉइंट है, पहले तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें मिड पॉइंट पे निकाले तो मिड पॉइंट और सोर्स चार्ज की डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे, तो मिड पॉइंट और सोर्स चार्ज की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये E1 निकाल लेंगे यहाँ से, 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 माइनस 6 3, अब 1 का स्क्वायर 1, 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर -4। अब ये 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम आ गया। नेक्स्ट आप देखिए E2 निकालेंगे। अब फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट पुट करिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इतनी तो प्रैक्टिस कर ली है आप लोग अभी तक। 3 माइक्रोकूलम है, इसको चेंज करके 3 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हमें इसकी इंटेंसिटी मिड पॉइंट पे निकालनी है तो ये वाला चार्ज जो इसकी हम लोग डिस्टेंस देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 3 टाइम्स 27 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 माइनस 6 3, 1 का स्क्वायर 1,
10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 हो गया 27 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अगर यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पे चाहिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या है दोनों अपोजिट साइड है तो माइनस हो जाएगी, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 27 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 18 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखिए पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव की रेडियली इनवर्ड आएगी। ठीक है, हम जहां जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट की सोर्स चार्ज, पहले इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आ रही थी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ली, नेक्स्ट हमने इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ली, क्योंकि ये दोनों का इफेक्ट देखिए पॉजिटिव है तो इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे, ठीक है, एमिट होगी बाहर की तरफ, तो क्या होगा दोनों देखिए अब ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा ठीक है तो आपकी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम मॉडिफाई कर दें हम -3 ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या किया, पहले एक चार्ज लिया, फिर किसी एक r डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। नेक्स्ट हमने क्या लिया, दो पॉजिटिव चार्ज लिए, उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। हमने क्या किया, 2 माइक्रोकूलम चार्ज था और 4 माइक्रोकूलम चार्ज था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करा, क्या करते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं -4 माइक्रोकूलम ले लेते हैं। पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब क्या हो गया ये वाला पॉजिटिव ही है, इसको हमने निगेटिव ले लिया है। ठीक है, ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब ये इन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी। ठीक है, अब क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे निकालना है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करिएगा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की क्या होती है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसकी क्या होगी, यहाँ ये जो मान लीजिए O पॉइंट था इसकी रेडियली आउटवर्ड होगी E1, इसको Q1 ले लीजिए, इसको Q2 ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखिए ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसी के पास आती है, तो ये क्या हो गया E2। अब देखिए दोनों जो हमने ये साइन बनाए हैं, ठीक है, एरोज एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले E1 निकालेंगे इस पॉइंट पे, फिर E2 निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। E का फॉर्मूला होता है हमारा KQ/R²। Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज। अब हमें इस पॉइंट पे ये वाले सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, 2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, सोर्स चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और डिस्टेंस किसकी रखेंगे, ये पॉइंट और ये वाले चार्ज की। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस नहीं रखनी है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड आउट करनी है और जिस चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है उस दोनों के बीच के डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस आपकी पूरी 2 थी, तो ये कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, r का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। E1 इज इक्वल टू 9 2 टाइम्स 18 टू 10 टू द पावर 3, 1 का स्क्वायर 1, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये E1 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, E2 निकाल लीजिए। E2 इज इक्वल टू
के रखा, के क्या था हमारा 9 इंटू 10⁻9 ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि E2 निकाला है तो चार्ज कौन सा देखेंगे, Q2। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाले चार्ज की वजह से निकालनी है। ठीक है, अब ये चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है, इसको रख देंगे 4 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करा, 4 इंटू 10⁻�6 कुलाम। ठीक है, नाउ ये वाले पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और Q2 के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 हो गया यहाँ से 36, 9 4 टाइम्स 36 इंटू 10⁻3/1 का स्क्वायर, 1 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। ठीक है, E2 आपका हो गया 36 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ई नेट निकालना है, ई नेट। ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, 18 इंटू 10⁻7 प्लस 36 इंटू 10⁻7, 54 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी तक हम लोग ने क्या रखा, यहाँ ये चार्ज नहीं था, ये सिर्फ एक चार्ज रखा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। फिर हम लोग ने क्या करा, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखा, उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। नेक्स्ट आपने क्या करा, एक पॉजिटिव लिया, एक निगेटिव ले लिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए अभी तक मिड पॉइंट पे निकाल ले, मान लेते यहाँ पे निकालना हो, ठीक है, यहां निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 माइक्रोकुलम लेते हैं, चार्ज है Q1, ये 4 माइक्रोकुलम लेते हैं, चार्ज है आपका Q2। एक पॉइंट लेना है, चाहे इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, हमने यहाँ पे ले लिया इसका P पॉइंट ले लिया, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ई नेट निकालना है, ई नेट एट पी। इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर अब कैसे निकालेंगे, पहले Q1 लेते हैं, ये Q1 था आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये आउटवर्ड इधर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे बनती है। ठीक है, अब ये भी क्या होगी, इसी साइड आएगी, रेडियली आउटवर्ड बन रही है तो इधर की साइड आएगी कि नहीं। अब देखिए, अब आपको पता चल गया, ये आपका E1 था मान लीजिए, ये आपका E2 था। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम क्या निकालेंगे, ई नेट निकालने के लिए अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, ऐड ऑन होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, E ड्यू टू Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अब इस चार्ज को हटा देना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जिस पॉइंट की चार्ज की वजह से निकालनी है, उन दोनों को आप देखेंगे, उसे हटा दीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है 4 माइक्रोकुलम पे। पहले Q1 ले रहे हैं 2 माइक्रोकुलम, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीजें हमें चाहिए अभी तो। ठीक है, K की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁻9। सोर्स चार्ज आपका क्या है, 2 माइक्रोकुलम ना, ये दोनों के बीच में निकाल लें, 2 इंटू 10⁻6 कुलम अपॉन R²। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर 2 माइक्रोकुलम से P का डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, 2 माइक्रोकुलम की P से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच का यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू Q1, तो Q1 और इस वाली पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे हम लोग। 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का
होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना नीचे। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। 9 2 टाइम्स 18, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, 2 2 जा 4, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, 10 टू द पावर -4। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। 2 9 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम 4.5 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। अब हमें क्या देखना है, सोर्स ये वाला देखना है और ये पॉइंट देखना है। इसको हटा दीजिए, हटाने जैसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब क्योंकि K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ठीक है, 4 माइक्रोकूलम मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब 2, ये पूरी डिस्टेंस थी आपकी, ये वाली डिस्टेंस थी 2 + 2 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। E Q2 हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब यहां से 4 टाइम्स गया। अब यहां से डिवाइड कर लीजिए, E Q2 निकाल लीजिए। 4 1 टाइम्स नहीं, 4 2 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स 8, 4 5 जा 20, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम आ गया, E Q2। ठीक है, अब हमें E नेट निकालना है। E नेट क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। E नेट इज इक्वल टू E Q1 एंड E Q2, 4.5 प्लस 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आंसर आ जाएगा। हो गया 6.75 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये तो निकाल लिए। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसको नहीं, इसको ले लेते हैं, तब कैसे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी पे रहेगा। ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करिए। 2 माइक्रोकूलम था, 4 माइक्रोकूलम था, -4 माइक्रोकूलम कर लीजिए। यहाँ ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, पहले इजी सा एक लेते हैं, 1 सेंटीमीटर कर ले। चलो 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। अब हमें यहाँ पे E नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब हमें नेट निकालना है। अभी हम क्या कर रहे थे, ये पॉजिटिव लिए थे, ये भी पॉजिटिव लिए थे। अब हमने क्या करा, ये पॉजिटिव ही रखा, इसको निगेटिव ले लिया। ठीक है, अब ये क्या है, Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड होती है मीन्स ये हो गई आपकी E1। अब ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव की इनवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, तो इनवर्ड मीन्स ऐसे आएगी, इसकी तरफ आएगी कि नहीं। अब देखिए ये E2 हो गया। अब यहाँ पे अब देखिए ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गए तो मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस होगा ई नेट में। अब किसमें से कौन सा माइनस होगा, आगे देखते हैं। E1
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, हमें ई का फॉर्मूला पता है KQ/R²। कैपिटल Q क्या है आपका? सोर्स चार्ज है। हम बार बार रिपीट इसीलिए करते हैं कि आपको एकदम रट जाए, ये नहीं अरे बार बार मैम रिपीट कर रही है, अरे सुनिए समझिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं तो याद हो जाना चाहिए आपको, खुद ही निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁹। हमें Q1 की वजह से यहाँ P पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q1 की वजह से निकालनी है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम रख दिया। Q1 आपका ये था। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 2 टाइम्स 18 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 का 1 ही रहेगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। ये हो गया 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू चार्ज Q1। अब नेक्स्ट हम देखते हैं E2। E2 आपका क्या होगा? K की वैल्यू रखी 9 इंटू 10⁻9। Q चार्ज आपका क्या है? किसके वजह ये क्या हो गया? हमें अब Q2 की वजह से इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब इसको गायब कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब गायब हो गई है तो क्या हो गया? अब ये सोर्स चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन ये जो पॉइंट है और Q2 के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर है प्लस 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा और होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां पे निकालेंगे E2, 9 इंटू 4 इंटू 10⁻3। हमने क्या करा? इनको इधर लिख लिया, 9 इंटू 4 कर लिया और पावर को सॉल्व कर लिया। 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। 9 से 9 कैंसिल, E2 आपका आ गया 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आपको क्या निकालनी थी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और दोनों क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? 18 और ये आपकी क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पे ई नेट क्या हो जाएगा? 18 प्लस, अरे माइनस होगा, अपोजिट है ना तो माइनस होगा। 10⁻7 माइनस 4 इंटू 10⁻7। ये आपका क्या हो गया? 18 में से 4 गए तो कितना बचा? 14 टू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। हाँ ठीक है, अब ये तो हो गया बात कि हमने क्या करा, पॉजिटिव पहले क्या लिया, एक चार्ज ले लिया, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। फिर हमने क्या लिया, एक दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है, उसके मिड पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक पॉजिटिव लिया एक निगेटिव लिया, उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। नेक्स्ट हमने क्या किया कि दो चार्ज लिए और उसके चार्ज के सिस्टम में नहीं, उसके बाहर कहीं कोई पॉइंट लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक है, ये तो पूरा हो गया कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए ये जो लाइन पे हम लोग पी पॉइंट ले रहे थे वो यहां ना हो कि यहाँ पे हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चार्ज थे, मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो जाए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इसको हटा दीजिए पी पॉइंट। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, ओके, इजी है बेटा। स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकाले थे, एक्सिस पे हम लोग पॉइंट ले रहे थे। अब मान लीजिए आपका ये क्या है, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम एंड दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। नाउ टेक अ पॉइंट, यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया और ये इसकी यहां से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। दैट्स मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है।
ठीक है, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, दोनों इक्वल है। आप यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने 1 ले लिया, चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड होती है फील्ड, तो ये हो गई आपकी फील्ड, ये E2 होगा। ठीक है, अब ये 1 माइक्रोकूलम है, इसकी भी क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, E1 हो गया। अब ये दोनों वेक्टर ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जा रहे हैं तो क्या देखिए, ये पहले तो याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, अब आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, EP लिख दीजिए या ER लिख दीजिए, E रिजल्टेंट एट पॉइंट P। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इन दोनों का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, E1 निकाल लीजिए। E1 हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। अब मान हमें क्या निकालना है, E1 निकालना है। अब K की वैल्यू यहाँ रखी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, हमें E1 निकालना है P पॉइंट पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 निकालनी है। ठीक है, तो Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q1 रखिए 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि P पॉइंट और Q1 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 9 1 टाइम्स 9 हो गया, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6, 9 - 6 10 टू द पावर 3। नाउ 1 का स्क्वायर 1, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4। ये आपका 9, अब ये 10 टू द पावर -4 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। आंसर आ गया आपका ये E1 आ गया, ये आपका E1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, E2 निकालेंगे। अब E2 इज इक्वल टू क्या होगा, K की वैल्यू रखी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू चार्ज Q2 कितना है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम में 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, कूलम में चेंज कर लिया। अब हमें पॉइंट P और Q2 की डिस्टेंस लेनी है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस लेनी है। सोर्स अब हमारा E2 निकालना है, तो कौन सा सोर्स है, Q2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन और ये सेम आ गई, क्योंकि चार्ज सेम थे ना। अगर यहाँ 2 रख देते तो 18 हो जाता है ना, क्योंकि हमने चार्ज पहले सेम ही ले लिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यही आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए याद रखिए, अब यहां से आप फॉर्मूला रिड्यूस कर लीजिए। कैसे रिड्यूस करेंगे, सिंस E1 इज इक्वल टू E2, तो ER क्या हो जाएगा, एक आपने रूट वाला √3 जिसमें आया था याद है, वैसे ही होगा। कैसे होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होना चाहिए था, तो E2 अगर E1 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा।
तो 2E1 E2 को क्या लिख देंगे, E1 लिख देंगे, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है E1 E2, प्लस 2E1 स्क्वायर cos 60 डिग्री। cos 60 हमारा कितना होता है 1/2, E1 स्क्वायर 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा √3E1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E1 बाहर आ जाएगा इंटू √3। अब E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू और E2 की सेम थी, तो ER क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ हमने क्या करा, E1 की जगह ये जो E1 था वो यही तो आया था 9 × 10⁷। देखो 9 × 10⁹ इतना भयंकर रट गया है कि वही यूज करे जा रहे हैं। 9 × 10⁷ √2 लिख दिए यहाँ, तो √3 होगा ना, √3। अब ये आंसर आपका रिजल्टेंट आ गया, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे 2 का माइक्रोकूलम दे दे, माइनस दे दे अगर, ठीक है, तब भी ऐसे ही सिमिलर सॉल्व होगा। बस आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड लेंगे, निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना √3 की यहाँ से पे वैल्यू भी रख सकते हैं 1.73। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइम बचेगा एग्जाम में तो आप कर लीजिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहाँ माइनस ले लेते हैं, -1 माइक्रोकूलम, तो क्या होता, आप देखिए ये क्या पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, ये E1 ही होती। अब ये निगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर, अब ये निगेटिव है तो इसकी इनवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, तो ये ऐसे आ जाता, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होता, यहाँ होता। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी जरा सा क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसमें एंगल चेंज होगा। ठीक है, हाँ बेटा, हमने पहले क्वेश्चन लिया था 1 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम लिया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, -2 माइक्रोकूलम ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कर दिया। अब हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ से ये जोड़ा, ये 1 सेंटीमीटर गिवन था, ये भी क्या था 1 सेंटीमीटर गिवन था। अब देखिए पहला वाला है आपका ये Q1 है और ये आपका Q2 था। ठीक है, Q1 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, ये आपकी फील्ड E1 हो गई। ठीक है, अब देखिए ये क्या है निगेटिव है, इसकी क्या होगी, ये जो एक्सिस बनाई थी इसी के इनवर्ड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी E2। ठीक है, E2 हो जाएगी, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, ये पॉजिटिव था रेडियली आउटवर्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग, ये ER। ठीक है, रिजल्टेंट ले लिया, या तो ER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या E12। ठीक है, कुछ भी ER ले लीजिए, E12 ले लीजिए, लेकिन लिख दीजिएगा कि ये हमारा रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। देखिए एंगल चेंज होगा, कैसे एंगल चेंज होगा, आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 लिख दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ये 60 डिग्री है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180 डिग्री बनाती है, 180 डिग्री टोटल बनाती है। ठीक है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री पूरा। ये अगर उसमें से 60 निकाल लिए तो ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। अगर 60 निकाल दीजिए तो 180 - 60 करा तो 120 डिग्री। ठीक है, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। आप निकल आएगा, E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे। ठीक है, E1 और E2 का रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ये जितने भी पैटर्न बताए 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैल्यू चेंज करके भी आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने 1 -2 ले लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे -2 ले लिया है, -1 ले लीजिए,
ठीक है, जैसे आपको मतलब क्वेश्चंस लगाइए आपको। अब ये नहीं कि रट लिया तो काम हो गया, रटने वाला कॉन्सेप्ट मत रखिए अपना। नाउ बच्चों हम लोग एक नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एनर्जेटिक रहा करिए, जब भी पढ़ाई किया करिए एनर्जेटिकली किया करिए, एकदम एक्टिव रहा करिए। ये नहीं 10 मिनट में एकदम हालत खराब, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, एक्टिव रहिए हमेशा। प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका पॉइंट है पी मान लिया। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, मतलब फाइनली ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, ठीक है। पहला चार्ज जो है हमारा प्लस है, प्लस चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड जनरेट करेगा, दैट मीन्स अलोंग द डायगोनल, ऐसे करा, ये करा, E1, ठीक है। ये हो गई आपकी 1 वाले चार्ज की। सेकंड वाला भी क्या है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, पॉजिटिव है, तो उसकी रेडियली आउटवर्ड होगी लाइन के अलोंग, ये आपकी क्या हो गई, E2। अब ठीक है, अब ये थर्ड चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, E3। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कूलम्स लॉ में जो लगा था। ये E2 और E3 का हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, E23। ये हो गया मान लो E23, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, और वो E1 के ही डायरेक्शन में है। तो अगर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, E1 प्लस E23 कर देंगे, ठीक है। E2 इधर है, E3 इधर है, दोनों का रिजल्टेंट निकाला और E1 में ऐड कर दिया, समझ गए। अब ये क्या है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये E2 और E3 कितने एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, याद कर लीजिए स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है, a क्या है आपकी साइड है, ठीक है, याद कर लीजिए, पाइथागोरस लगाएंगे, इससे बेटर है लर्न करके रखिए, √2a, ठीक है, डायगोनल हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, पहले E1 ही निकाल लीजिए। E1 क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें पॉइंट P पे E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है वो निकालनी है, ठीक है, एट पॉइंट P पे। अब क्या करेंगे, K की वैल्यू K ही रख दीजिए, जब नंबर्स दिए ही नहीं गए हैं तो आप कांस्टेंट ही रख दीजिए, आपको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि 1/4πε0 अगर आपको कांस्टेंट दिए तो कोशिश कर, वेरिएबल्स दिए हैं, Q दिया हुआ है, मत ही रखिए, कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नंबर्स दिए, मान लीजिए यहाँ 2 माइक्रोकूलम दिया रहता, यहाँ 1 दिया रहता, तब आप ले सकते थे, 9 × 10⁹ करके सॉल्व कर लेते। अब देखिए यहाँ पे K रखा, हमें P पे निकालिए, किसकी वजह से, 1 चार्ज जो प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से। अब क्या करेंगे, ये क्या है आपका चार्ज, सोर्स चार्ज क्या है, प्लस Q रख दिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, √2a, √2a, आपकी साइड होती है, तो साइड तो a ही है, तो √2 का a का स्क्वायर, तो ये हो गया KQ/√2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a², ये आपका फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट आप E2 निकालेंगे। अब हमें ये 2 सेकेंड पोजीशन पे जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पे बतानी है, तो अब हमारा सोर्स चार्ज क्या है, 2 वाला, ये भी तो प्लस ही Q है, इंटू Q, KQ/ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिएगा, अभी √2a क्यों ले रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी। अब हमें सेकेंड E2 चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, a का स्क्वायर कर दिया, KQ/a², ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। अब E3 निकाल लीजिए। E3 कैसे निकालेंगे, K की जगह K रखा,
अब यहाँ पे E3 निकालना, मतलब ये 3 पोजीशन पे जो चार्ज रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे निकालनी है। तो E3 आपको क्या है, ये भी क्या है, Q है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। R स्क्वायर होता है ना, तो A का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से हमने देखा, क्या देखा, E2 इज इक्वल टू E3 आ रहा है। देखिए E2 भी यही है, E3 भी यही है। अब तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। E23 निकालना है, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस 2 E2 E3 cos 90 डिग्री। cos 90 कैसे आएगा, वर्टिकली अपोजिट से स्क्वायर का जो एंगल, हर एक एंगल जो बनाता है इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए cos 90 क्या होता है, cos 90 तो होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब इसको चलो पहले ही हटा दिया जाए। अब ये 0 हो गया महाशय। अब क्या करेंगे, E23 में क्या बचा, अब पता है E2 स्क्वायर, क्योंकि E3 E2 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E2 का स्क्वायर। E23 क्या हो जाएगा, √2 E2 स्क्वायर। तो E2 बाहर आ गया, √2। अब E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू यही तो है, KQ/A स्क्वायर। अब E23 कितना हो गया, √2 इंटू E2। E2 क्या है, KQ/A स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये निकाल लिया हमने, ठीक है, ये भी निकाल लिया, ये निकला है। अब हमें क्या करना है, EP निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, E1 प्लस E23 दोनों एक ही साइड थे, प्लस कर दिया है। तो E1 आपका कितना आ रहा है, KQ/2A स्क्वायर। E23 कितना आ रहा है, √2 KQ/A स्क्वायर। अब क्या करिए, KQ/A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस √2। इसके आगे भी, अच्छा देखो ये तो G लग रहा है, अरे यार ये Q है, ठीक है, चलो हो गया। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई P पॉइंट पे, समझे। अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम एक नया पैटर्न का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए 2Q चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका 4Q चार्ज है, पॉजिटिव है दोनों। इसको 8 ले लीजिए, 8Q, ठीक है। ये 2Q चार्ज है एंड ये प्लस 8Q चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी दी नहीं गई है, ठीक है। अब दी नहीं गई है स्टूडेंट्स। अब हम एक नया पैटर्न का क्वेश्चन सीखेंगे। हम क्या करते हैं, दो चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्जेस, प्लस 2Q, और ये एक सेकेंड चार्ज है प्लस 8Q, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया आपने L है, कैपिटल L, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको बताना है कि एक ऐसा इस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ये पूरी एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है जहां पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल 0 हो, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, कि बताना है कि कहाँ पे इसकी इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। एक्सिस पे याद रखिएगा ये वाली पूरी, ठीक है। अब दो केसेस यहाँ पे बनते हैं। पहला तो होता है कि हम इसे क्या ले लें, हम जो है पॉइंट को बाहर ले लें। मान लिया एक पॉइंट P बाहर ले लिया। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये ले लिया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ये E1 रेडियली आउटवर्ड, ये पॉजिटिव है, इसकी रेडियली आउटवर्ड होगी, इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड की तरफ होगी। नेक्स्ट आप देखिए ये भी क्या है, पॉजिटिव है, इसकी ये दूर है, ठीक है। अब इसकी भी क्या होगी, पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी भी रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो रेडियली आउटवर्ड है E1 और E2, मतलब क्या, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब एड ऑन होंगे।
अगर ऐड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो होती जब आपकी एक फील्ड ऐसे होती, एक फील्ड ऐसे रहती और दोनों इक्वल होती, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाती। अब यहाँ पे तो चलिए इस केस में ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करिए, हम अब यहाँ पे नहीं ले सकते तो यहाँ पे भी सेम वही केस आएगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों की उधर जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे सेंटर, किसी एक्स डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। हमने क्या करा, इस वाले चार्ज से मान लिया एक्स डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना, ये वाली लेंथ क्या बचेगी, ये पूरा एल था, ठीक है, उसमें से एक्स इतना कट गया, तो ये पॉइंट 2 पॉइंट सेकेंड पॉइंट और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी कैपिटल एल माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया? अब क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो, बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू E2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, फर्स्ट पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालेंगे। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू होता है सोर्स चार्ज। अब यहाँ पे E1 निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल लिया, अब के रखा। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या है, इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे चाहिए, इंटेंसिटी निकालनी है ना इस वाले फर्स्ट पोजीशन वाले पे, तो ये क्या है 2Q है, तो ये क्या हो गया 2Q हो गया। और ये जो पॉइंट है P और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, हमने क्या मानी थी x, x का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड E2 लीजिए, E2 का K रहेगा। अब आपका ये पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ड्यू टू 8Q चार्ज की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स कौन है, 8Q चार्ज, और P और सेकंड पोजीशन जो चार्ज रखा है 8Q, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करना है हमें पता है E1 इज इक्वल टू E2 होगा, तभी आपका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो होगी। पुट करिए, पुट E1 इज इक्वल टू E2। अब पुट कर लीजिए, E1 क्या है, K इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, E2 क्या है, K इंटू 8Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, K से K कैंसिल। अब ये बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, यहाँ तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। अब यहाँ पे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर हो गया, 4 के इज इक्वल टू 4। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब यहां से क्या होगा, L माइनस एक्स यहाँ पे कर दे रहा है। ठीक है, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, +2 लेंगे। L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, अब x इधर जाएगा तो L इज इक्वल टू 3x। आपको क्या बताना है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू L/3। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर होती, अगर आपकी पूरी लेंथ इन दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर होती, तो अगर 12/3 रखते, 12/3 रखते, देखिए इधर L/3 आई ना, 12/3 मीन्स 4 सेंटीमीटर पे, इस चार्ज से 4 सेंटीमीटर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ओके, अब नेक्स्ट केस बनता है कि ये क्या हो, माइनस हो। नेक्स्ट केस में इसको अगर हम माइनस ले लेते हैं
तो कैसे फाइंड आउट करते? हमेशा याद रखिएगा इसमें जब आपके कारक लिखें लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो ये जो दोनों चार्जेस के इन बिटवीन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। मतलब लाइक चार्जेस हो एज ए सेंस, या तो दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, तो हमेशा आप क्या रखेंगे, ये जो पॉइंट लेंगे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो बतानी कि किस डिस्टेंस पे आपकी जीरो होगी, तो वो जो रखेंगे हमेशा बीच में रखेंगे। वो पॉइंट हमेशा कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस होंगे या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अनलाइक चार्जेस की कंडीशन लिख लीजिए। अनलाइक चार्जेस के लिए नॉट इन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में नहीं होगा। ठीक है, इस एक्सिस पे कहीं या तो यहां होगा या तो यहां। ठीक है, ये हो गई। आप अब देखिएगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस क्यू ले रहे हैं, एक माइनस 8Q ले लिया। ये आपका चार्ज है। ठीक है, जिसके बीच की आपकी डिस्टेंस हो गई कैपिटल L। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अगर इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया, तो आप देखिए ये प्लस 2Q है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गई E1, इसको मान लीजिए 1, इसको सेकेंड टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए ये E1 हो गई। अब ये क्या है? निगेटिव है। निगेटिव की क्या होती है? रेडियली इनवर्ट। ये क्या हो गई? E2। अब देखिए दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है, तो फील्ड जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐड हो जाएगी फील्ड दोनों की। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब भी अनलाइक चार्जेस होगा तो हम लोग का जो वो रहेगा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, वो हमेशा क्या होगा? बाहर होगी, इनसे बाहर होगी, या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। ठीक है, इसी एक्सिस पे। अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब हमेशा ये चीज नोट करके लिख लीजिए कि हमेशा स्मॉल जो चार्ज रहेगा मैग्नीट्यूड में, एज ए सेंस पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं, ये 2Q है ये 8Q है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव साइन को नहीं कंसीडर करना है, ये 2Q है या ये 8Q है। तो कौन सा छोटा है? 2Q। तो ज्यादातर जो आप x डिस्टेंस लीजिएगा वो 2Q से लीजिएगा। अरे 2Q एज ए सेंस स्मॉलर चार्ज से लीजिएगा। समझ गए बेटा? ये x डिस्टेंस पे मान लिया P पॉइंट है, हमको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। मान लिया कि x पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब जीरो कब होगी? जब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो हो, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो, तभी तो होगी। इसका मतलब क्या है? E1 इज इक्वल टू E2। दोनों इक्वेशन से यही आएगा ना, E1 इज इक्वल टू E2। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव है, इसकी P पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया E1 है। नेक्स्ट आप ले लीजिए, ये निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होगी P पॉइंट से, ये हो गई इनवर्ड। अब तो समझ में आ रहा है ना, दोनों अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब हमने मान लिया है कि x डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। जैसे कि हमें पता चल गया कि अगर नेट चाहिए तो E1 माइनस E2 या तो जीरो या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू जीरो, सेम बात है। ठीक है, अब E1 की वैल्यू निकालिए इस पॉइंट से। अब हमें पता है इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। हमें अब इन दोनों को देखना है, इसको हटा दीजिए, ये P पॉइंट को और 2Q को। ठीक है, अब E1 निकालेंगे हम। E1 क्या होता है? KQ, जिस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, सोर्स चार्ज ये है ना 2Q अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? x का स्क्वायर। समझ में आया ना? E2 इज इक्वल टू K। अब हमें E2 निकाला, मतलब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।
सेकंड टर्मिनल वाले पे, इसको हटा दीजिए, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब हटाइए मतलब ये नहीं कि ऐसे उठा के रख देंगे, कहीं नहीं रख पाएंगे। हाँ, हटाना मीन्स नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे देखना है P पॉइंट पे, अब ये चार्ज क्या है 8Q अपॉन इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये इतनी L थी, L में अगर X प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस X होल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर होती है। अब E1 इज इक्वल टू E2 पुट कर दीजिए, E1 इज इक्वल टू E2 पुट करिए। E1 क्या है आपका K इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K इंटू 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। E2 क्या है K इंटू 8Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फटाफट अब काट पीट के बराबर कर दीजिए। कैसे, K कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, Q से Q कैंसिल, यहाँ पे 4 बचा। अब इसको क्या करिए ऊपर ले जाइए, एक्स ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब L प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 4 मतलब, अब यहां से देखिएगा रूट 4 मीन्स 2 प्लस माइनस 2 होता है, आप क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। 2 L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू x, मतलब L इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है, अगर ये L डिस्टेंस पे है 2 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो इस पे जो पॉइंट यहां से 2 सेंटीमीटर होगा इस वाले चार्ज से, तो वो आपका वहां पे आप इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक है। L इज इक्वल टू एक्स मतलब ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेंगे तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड। आई होप आपने अच्छे से क्वेश्चंस लगाए हुए होंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से।